हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और आज एकादशी का दूसरा दिन है, तो इस वजह से आज कोई एक्सरसाइज और पानी वानी नहीं पीती हूँ जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि पारण करके तभी पानी पिया जाता है। मैं नहा चुकी थी। फिर मैंने नहाने के बाद भगवान की लाइट जलाई। हम लोग बिना नहाए ना मंदिर में नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद ठाकुर जी को उठाकर बैठा दिया था। फिर मैं आ गई थी बच्चों का टिफ़िन बनाने। आज मैंने बच्चों को टिफ़िन में दी थी ना आलू भुजिया और पराठा, आलू भुजिया की सब्ज़ी और पराठा, और साथ में ये बॉटलें भरती जा रही थी। और आज मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा था, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही थी। और ये देखिए ब्रूनो कैसे बारिश का मज़ा ले रहे थे। फिर उसके बाद बच्चों के जाने के बाद मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, मैंने आपको लोगों को बताया ही हुआ है। तो मैं सूर्य भगवान को और तुलसा जी को जल दे रही थी, और फिर मैं जल देकर मंदिर चली गई थी भगवान को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक बारिश रुकी हुई थी, बहुत तेज़ नहीं हो रही थी, एकदम हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। तो मैं मंदिर चली गई थी, और एज़ यूजुअल जैसे मैं मंदिर से लौट कर आती हूँ तो ब्रूनो मेरा वेलकम करने के लिए बैठे रहते हैं। और ये मेरी फिर मैंने पूजा करी। और इस टाइम पे सच बताऊँ, मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग रही थी, और मुझे चाय का बहुत बड़ा फितूर सा है, तो मैंने चाय भी नहीं पी थी। पर बोलते हैं एकादशी के दिन, दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, जब तक आप पारण ना कर लें तब तक आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। तो वही बस मैं पारण का कुछ सामान निकाल रही थी, और फिर मैंने पानी पिया, और उसके बाद मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी, जिसके बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ना ये ग्रीन नेट ऑर्डर करी थी, तो ये नेट आ गई थी। तो मैंने चाय के साथ हल्का सा कुछ नमकीन वगैरह ले लिया था, और फिर मैं ये नेट लगाने में लग गई, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरे लिविंग रूम में डायरेक्ट अंदर तक धूप आती थी। तो बस वही इसको ही लगाने में लग गई थी। और फिर इधर मैंने खाना भी चढ़ा दिया था साथ के साथ, क्योंकि लेट हो रही थी। फिर मुझे स्कूल भी लेने जाना होता है बच्चे को, तो इस वजह से फिर मैं इस तरफ खाना बना रही थी। और ये तरबूज काट के रखे थे। फिर मैंने तरबूज काट कर रखे हुए थे ना, तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं कोई ना कोई उनको रिफ़्रेशिंग ठंडी ड्रिंक देती हूँ। तो मैंने यही तरबूज को काटा, और आज मेरे पास ना पुदीना नहीं था, तो मैंने फिर सूखा पुदीना, भुना जीरा, काला नमक और हल्का सा शहद डालकर मिठास के लिए, क्योंकि चीनी तो डाली नहीं जाती है, डालकर उसका जूस बना लिया था, मिक्सर में पीस लिया था, और उसको बहुत ईज़िली निकल जाता। और फिर उसके बाद उसको छन्नी से मैंने ऐसे किसी के सपोर्ट से, कलछली के सपोर्ट से ऐसे उसका जितना भी बीज हो वो निकाल लिया था, और जूस निकाल लिया था। और होता नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीज़ में बड़ा अच्छा जूस निकल जाता है। हम सभी लोगों ने ट्राई करा, मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे तो फिर मैंने उनको भी दिया, और हम सब लोगों ने, मतलब एक तरबूज में सोचिए कितना अच्छा जूस आ गया था। और मैंने ठाकुर जी को भी जूस का भोग लगाया था, उनको भी तो ठंडा ठंडा पिलाना है। हाँ, उसकी वीडियो बनाना भूल गई, आगे से मुझे याद रखना पड़ेगा। फिर ये देखिए कितना अच्छा जूस रेडी हुआ था। इसको छन्नी से छान लीजिए, क्योंकि इसमें होता है, कितना इजीली निकल जाता है। इसका मॉकटेल भी बना लीजिए, मॉकटेल भी बन जाए। मॉकटेल बनाना हो, जूस देना हो सबको, एक एक ग्लास रिफ्रेशिंग। ये देखिए, इसकी सीड आ गई।
और ये है ठाकुर जी का। अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए, उसकी छुट्टी हो गई होगी। और प्लीज़ अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, अभी मैं बहुत छोटे छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं छोटे ही ब्लॉग्स डालती हूँ, तो इस वजह से मैं छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ। और मैं लेने जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। ऑन ही नहीं करे थे। मम्मा हर रोज हमें रिफ्रेशमेंट ड्रिंक देती है। काफी अच्छी।